कल सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया और जो है बताया जाता है कि उनको जोधपुर की जेल में रखा गया है। कौन है ये सोनम वांगचुक? राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद भी कभी राजनीति में रुचि नहीं ली। एजुकेटर बन के रहे, इनोवेटर बन के रहे, समाज सेवी बन कर के रहे, प्रयोगधर्मी रहे, लद्दाख के लोगों के लिए किया, भारतीय सेना के लिए किया, सेकमॉल जैसे जो स्कूल बनाए, जिन स्कूलों में ऐसे बच्चे जो मतलब ड्रॉप आउट बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, उनको अपनी भाषा में पढ़ा करके शिक्षित किया। उसके बाद जो अपने अनुभवों के जरिए जो है मतलब पढ़ाने के लिए उन्होंने जो है हयाल की स्थापना करी, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग की। और चाहते तो वो सोनम वांगचुक आज जो है कहते मिलियनर जो है बिलियनर होते, उनके ऊपर जो है फिल्म बनी 3 इडियट। उसके बावजूद भी हमेशा उन्होंने जो है लग्जरीज़ को, लाइफ की एक्सेसरीज़ को, लाइफ के ऐश्वर्य को ना चुन करके जो है अपने लद्दाख के लोगों को चुना, लद्दाख की ज़िंदगी को चुना। लद्दाख के होते हुए हमेशा लद्दाख में रहे, हमेशा लद्दाख में रहते हैं। जब भी निकलना होता है काम से निकलते हैं, अदरवाइज़ जो है लद्दाख में रहते हैं। वो चाहते तो बहुत बड़े नेता हो सकते थे, अपने आप को बहुत अच्छा इस्टेब्लिश कर सकते थे, मगर उन्होंने अपने आप को समाज के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए, ग्लेशियर्स के लिए, बच्चों के जो पढ़ाई के लिए, समाज में कुछ योगदान देने के लिए, भारतीय सेना के लिए, इन सब के ऊपर जो है अनुसंधान किए, उनके लिए अनुसंधान किए। लद्दाख के लोगों का जीवन आसान करने के लिए आइस स्तूपा का जो है उन्होंने जो है इन्वेंट किया। तो वहीं पर जो -30 डिग्री 40 डिग्री में जो हमारे सेना के बहादुर नौजवान जो डटे रहते हैं, उनकी मुश्किलों को हल करने के लिए ऐसा घर बनाया जहां बाहर -30 का टेम्परेचर है और उसके अंदर जो उन्होंने घर बनाया, जो टेंट हाउस बनाया, उसके अंदर जो है 15 डिग्री का जो है टेम्परेचर होता है। इस तरह से उन्होंने जो है लोगों का जीवन आसान किया। इंडियन आर्मी के सेना में अपनी जो है सहायता दी। और सभी जानते हैं कि लद्दाख की में जो है ऑक्सीजन की कितनी कमी है और कितना जो है मतलब फ्रेजाइल स्टेट है लद्दाख। तो वहाँ पर जब भी मतलब जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए, जो लास्ट कारगिल की हम बात करें, तो बिना लद्दाखियों के मतलब सहयोग के मतलब भारतीय सेना को आगे बढ़ने में जो है दिक्कत होती है। तो सेनाओं को जो है सेवा दी। तो वो सोनम वांगचुक आज जो है एक ऐसी मांग को लेकर के, वो मांग जो मतलब रूलिंग पार्टी ने जिसका वादा किया था 6वीं अनुसूची में लाने के लिए, उस मांग को लेकर के पिछले 5 साल से प्रदर्शनरत रहे हैं और अब इस टाइम जो है जेल में हैं, क्योंकि जो युवा लोग अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए। और सबसे अच्छी बात, यदि आप कल का यदि क्या कहते हैं, जो ले एपेक्स बॉडी है, लैब है, उसका यदि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि लद्दाखी लोग कितने भोले भाले होते हैं। वो ये कह रहे हैं, वो ईमानदारी से मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें हमारा हाथ तो नहीं है, पर ये हमारे ही बच्चे हैं जिनको हम नियंत्रित नहीं कर पाए, जिनको हम समझा नहीं पाए, जिनको हम कन्विंस नहीं कर पाए। क्योंकि उनमें से 2 लोगों की जो लंबे अनशन पे बैठे थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो भावनाओं में बह करके जो है इस तरह के जो है काम वो मतलब कर बैठे। इतनी ईमानदारी से, इतनी साफ गोई से जो लद्दाख के लोग ही जो है इस बात को मान लेते हैं। नहीं तो अक्सर जब भी किसी भी तरह के जो है ये दंगे वंगे होते हैं तो लोग एक सिरे से अपना पल्ला जो है झाड़ लेते हैं। मगर ले एपेक्स बोर्ड के लोगों ने ये नहीं कहा कि ये हमारे लोग, कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा ये हमारे बच्चे हैं, मगर अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाए। मगर इसमें सोनम वांगचुक साहब का कोई भी कसूर नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी ही मतलब एक आपको लेक्चर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जब पदयात्रा के दौरान एक नर्सिंग कॉलेज में जो है उन्होंने एक बहुत शानदार जो लेक्चर दिया था, उस लेक्चर को जो है आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। और देखिए, समझिए कि कौन है सोनम वांगचुक, क्या उनकी सोच है, क्या बातें करते हैं। वो हमेशा जो है सेव हिमालय की बात करते हैं, सेव लद्दाख की बात करते हैं, सेव ग्लेशियर की बात करते हैं, सेव पर्यावरण की बात
बात करते हैं, उन्होंने कभी भी राजनीति की बात नहीं करी। तो ऐसे व्यक्ति को जो इस समय पर जो सरकार ने जेल में डाला है और लेह की हिंसा के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया है, इससे जो है मुझे नहीं लगता कि बात जो है बनेगी, बल्कि हो सकता है कि इससे जो हमारे जो सुदूर जो हमारा लद्दाख, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर लोकेटेड है, जहां हमारे दो दुश्मन देश की सीमाएं लगती हैं, वहां पर सामाजिक और राजनीतिक रूप से हलचल होना हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को कहीं ना कहीं जो है मतलब खतरा होता हुआ दिखाई देता है। तो सुनिए सोनम वांगचुक साहब की इस लेक्चर को और बताइए आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्ड महावीर नर्सिंग कॉलेज और हॉस्पिटल का। आप सबने हमें रास्ते से चलते यहाँ बुलाया और यहाँ पर हमें आश्रय दिया, स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब एक बहुत ही खास पेशे से जुड़े हैं, जो औरों की सेवा, औरों की सेहत के लिए काम करते हैं। नर्सिंग बहुत ही पवित्र काम है। अब आपके इस नर्सिंग के पेशेंट्स में, मरीजों में एक और मरीज जुड़ने जा रहा है। जानते हैं वो मरीज कौन है? वो आपकी माँ है, धरती माँ है, पृथ्वी है, जो कि बुखार के साथ आपके पास आने वाला है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये जो तपती गर्मी हो रही है, जिससे कि हमारे हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आपके जंगलों में आग लग रही है, लोगों का बाहर जाना, खेतों में जाना मुश्किल हो रहा है, बल्कि आने वाले सालों में खेत पकेंगे नहीं, इतनी गर्मी में फसल नाकामयाब होंगे। तो धरती को, आपकी माँ को बहुत बड़ा बुखार हुआ है और अब आपको इसकी भी कद्र करनी जरूरत पड़ेगी, इसके भी सेहत का देखना जरूरत पड़ेगा। जैसा हमें होता है बुखार, तापमान चढ़ता है, वैसे ही धरती को हुआ है। और जैसा हमें जब तापमान चढ़ता है तो वो तापमान मर्ज नहीं होता, वो एक निशानी होती है, इशारा होता है कि बहुत कुछ और गड़बड़ है, जिसके लिए शरीर का तापमान बढ़ता है। तो वैसे ही धरती का तापमान जब बढ़ रहा है तो वो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत हो रहा है। फीवर तापमान या बैक्टीरिया से या वायरस से होता है, वायरल फीवर होता है। वैसे ही जब धरती की तापमान बढ़ती जा रही है तो इसे भी एक वायरल अटैक हुआ है, ऐसा मुझे एहसास होता है। आप जानते हैं इस माँ की बीमारी का कारण जो वायरस है वो कौन है? हम लोग हैं पर्यावरण। आज हम लोग, इंसान, मनुष्य जाति एक वायरस बन गया है धरती माँ के लिए। और पशु पक्षियों से नहीं कहूंगा मैं, फूल पौधों से नहीं, वो तो संतुलन बनाए रखते हैं, बिगाड़ते हैं। तो हम मनुष्य एक वायरस की तरह हम इस धरती को बीमार कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। अच्छा होगा हम अभी से संभल जाएं, वरना हमारी भी खैर नहीं। तो इसलिए मैं चाहूंगा हम सब ये समझें कि हमें सिर्फ इस धरती से दोहन और शोषण नहीं, इसमें से क्या निकलेगा, क्या मिलेगा, कहाँ बिजली मिलेगी नदियों से, कहाँ लाइमस्टोन चूना पत्थर मिलेगा पहाड़ों से जिसका हम सीमेंट बनाएंगे, कहाँ रेत बजरी कंकड़ निकालें, इसको खोखला कर दें दोहन करके, शोषण करके। आज इसके सेहत का भी ध्यान रखने की समय है। और ऐसा आपसे बेहतर कौन जानता है जो स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, सेहत के लिए, नर्सिंग जैसे पवित्र काम में है। और मैं ये देख रहा था कि यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म लिखा है। अहिंसा परमो धर्म बहुत ही खूबसूरत बात है भारत की, अहिंसा परमो धर्म। मगर एक मगर भी है, मगर जब हम पारंपरिक हिंसा की नजर से देखते हैं तो अहिंसा हम छुरा न चलाएं, बंदूक न चलाएं, इसे हम अहिंसा सोचते हैं। पत्थर किसी पे ना फेंके, लाठी किसी
को ना मारें। आज हिंसा छुरे और बंदूक से नहीं हो रहा है, ये तो पुरानी बात हो गई है, छुरे और बंदूक तो कहानी है। आज हिंसा हो रहा है आपके बहुत ही शानदार मोटर कार से, आज हिंसा हो रही है आपके शानदार जूतों से, कपड़ों से, जिसको बनाने के लिए तमाम फैक्ट्रियां चलती हैं, खनन होता है पहाड़ों का, जिसमें से कि आपके फोन बनाने के लिए कहीं लिथियम निकाल रहे हैं तो कहीं यूरेनियम की खोज कर रहे हैं, तो हिंसा इससे होती है। आपको पता है आज दुनिया में बंदूक और छुरे से लगभग कोई नहीं मरता है, मरता है तो वो समाचार बन जाता है, इसलिए हमें दिखता है, क्योंकि जो नहीं होता है वो समाचार बनते हैं। आज हिंसा सबसे बड़ा हो रहा है तो प्रदूषण से हो रहा है। आपके सामान बनाते हैं उससे आपको पता है कितने लोगों की मौत होती है? लगभग 1 करोड़, 70 लाख से 1 करोड़ लोग साल में सिर्फ वायु प्रदूषण से मरते हैं, हवा के प्रदूषण से ही। आपको समझ भी आ रहा है कितने बड़े संख्या की बात कर रहे हैं? मुझे भी नहीं समझ आया, ये 1 करोड़ साल में बड़ी बात है कि छोटी बात है। फिर मैंने अध्ययन किया, देखा कि जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इन दोनों में कितने लोगों की मौतें हुई अगर देखें तो वो इसी के बराबर निकलता है जो साल में अभी होता है। समझ रहे हैं आप? 10 करोड़ लोग मरे थे लगभग 10 साल में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अभी भी साल में लगभग करोड़ मर रहे हैं, तब भी लगभग करोड़ मर रहे थे, मगर उसे विश्व युद्ध घोषित किया गया। आज हम इसे युद्ध नहीं बोल रहे हैं, मगर एक पूरा युद्ध छिड़ा हुआ है। तीसरा विश्व युद्ध कहूंगा मैं, ये होने वाली चीज नहीं है, हो रहा है आज। देशों के बीच में नहीं, मनुष्य और प्रकृति के बीच ये युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें इतने तो मनुष्य मर रहे हैं, बाकी जीव जंतु कितने मर रहे हैं या इस दुनिया से लुप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन हो रहे हैं, उनकी गिनती करना मुश्किल है। तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो चुका है शुरू। इसे रोकने में, इसमें लोगों के मरहम पट्टी करने की जरूरत है, वो नर्सिंग भी आज जरूरत है हमारे पर्यावरण की। यही संदेश देते हुए हम लेह से दिल्ली तक जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग समझें और अपना जिम्मेवारी निभाएं और सही नेताओं को चुनें और सही नीतियों को लागू करवाएं। लद्दाख में जैसे हम कहते हैं कि लद्दाख की प्रकृति और संस्कृति की संरक्षण होनी चाहिए, अगर कोई प्रावधान है तो उसे लागू किया जाए, नए की जरूरत है तो उसे बनाया जाए। जहां तक लद्दाख का सवाल है, वहां पर संविधान का 6वां शेड्यूल एक प्रावधान है जिसका कि सरकार ने वादा किया था, हम उसे ही याद दिलाने के लिए उन्हें जो वादा किया है वो लागू भी किया जाए, इसलिए जा रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ सिर्फ लद्दाख से पृथ्वी नहीं बचेगा, हम भी नहीं बचेंगे, पूरे हिमालय को, पूरे पर्वतों को, पूरे पृथ्वी की संरक्षण हो। इसलिए हम रास्ते में हर जगह लोगों से विनती करते जा रहे हैं कि आप भी अपना रोल निभाएं, अपने स्तर पर व्यक्तिगत और सरकार से भी नए प्रावधान की जरूरत हो तो यहाँ के स्थानीय लोगों को सशक्त करने के लिए प्रावधान बनाए जाएं, जिससे कि बाहर के कंपनी या अफसर आकर मनमर्जी खिलवाड़ न करें हमारे इन पहाड़ों के साथ, इन नदियों के साथ, इन नालों के साथ, जिनके साथ संतुलन में हम हजारों सालों से रहे हैं स्थानीय लोग। तो यही संदेश आप लोगों को भी देते हुए हमारे ये 150 लोगों का काफिला दिल्ली की ओर जा रहा है, जिसमें कि 80 या 80 से भी ऊपर के वृद्ध लोग भी हैं और 18 के नौजवान भी हैं, क्योंकि ये सब की पुकार है। महिलाएं हैं तो पुरुष भी हैं, बूढ़े हैं तो जवान भी हैं, और हर एक से ये विनती करते हुए हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम सरकार से विनती करेंगे कि वो नीतियां ऐसे बनाएं जो कि प्रकृति को बचाए, संरक्षण करे, ना कि उसका दोहन करें, शोषण करें। तो ये जब लोगों में समझ होगी तो सरकार को मजबूर होकर ऐसे नीतियां बनाने पड़ेंगी। अगर लोगों में नहीं समझ हो तो फिर सरकार को कोई जरूरत नहीं है कि वो ऐसे नीतियां बनाए। यही संदेश देते हुए हम आप सबका, आपके कॉलेज का, आपका
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।